राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, देखो सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, अंडरस्टैंड कर लो मैं क्या क्या बता रही हूँ। आपको उपाय बताती हूँ, आपको मैं ये बता देती हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके लिए मैं क्या जवाब देने वाली हूँ, देखो गुरु मंत्र भी है, ठीक है। अब सारी चीज़ें आपको मैं जब समझा देती हूँ, एक हफ्ता निकालना बड़ा आसान हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती। आपको गुरु की गाइडेंस भी मिल रही है, आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल रहा है, आपको उसके बाद आपको टैरो कार्ड की रीडिंग भी मिल रही है। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कहीं ना कहीं इस तरह से आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर आप कहीं न कहीं डिस्टर्ब्ड हैं, दिमाग बहुत उलझ रहा है, ठीक है। धन की प्राप्ति हो तो रही है, लेकिन बोझ बहुत है कार्य का। आपको यही समझ में नहीं आएगी मैं किस तरह से किस काम को कैसे करूँ, यानी कि यू आर ओवरबर्डन्ड, ठीक है। तो अब करना क्या, अपना काम तो खुद ही सँभालना है, कोई और तो करेगा नहीं। धन की प्राप्ति हो रही है, उतनी नहीं, काफ़ी मेहनत के बाद और किसी स्त्री द्वारा ये सब मदद जो है आपको मिलेगी। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके काम पूर्ण होंगे। या बड़ों की सेवा करते हुए, किसी न किसी लेडी की सेवा करते हुए, जो ओल्ड हैं वहाँ आप जो है अच्छी तरह से पेश आ रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखो इस दिन सफ़ेद फूल जो हैं वो आप शंकर भगवान को चढ़ा देना, ठीक है, या हनुमान जी को चढ़ा देना, दोनों में से जिनको चढ़ा सको, दोनों को चढ़ा दो, दोनों को चढ़ा देना, ठीक है। तो आपके काम जो है आज के दिन पूर्ण होंगे। जो भी काम आपके पेंडिंग रहते हैं, कुछ भी काम आपका सीनियर्स के लिए रहता है या बाकियों के लिए रहता है, वो आपका कार्य जो है वो पूर्ण होगा। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको जीत तो हासिल हो रही है, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन काम पूर्ण हो गया, वेडनेसडे वाले दिन भी आपका काम पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ क्या है, आपकी इमोशंस डिस्टर्ब्ड हैं, अंदर से दिल कुछ डामाडोल है, यानी कि आप थोड़ी थोड़ी देर में जो है बात बदलते हो, स्थान बदलते हो, यहाँ मन आपका चलायमान है। तो आपने क्या करना है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और मेजर डिसीजंस इस दिन नहीं लेने, क्योंकि ऑलरेडी विन विन सिचुएशन आपके लिए बन रही है। जो काम कर रहे हो उसका लाभ आपको सुबह ही मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट हाफ में ही मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करो, मेजर कोई डिसीजन नहीं लो, ठीक है। तो यहाँ अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ना कुछ ऐसी है कि आप आलस के भरे हो, मन नहीं कर रहा कोई भी काम करने को, थकावट बहुत ज़्यादा लग रही है, कोई चीज़ का अभाव भी नहीं है कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ के लिए बड़ा धक्के खाने हैं या इसके काम करना है, मुझे मेरे को ये चीज़ नहीं है मेरे पास, तो मुझे उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इस तरह का कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। और अगर फ्राइडे की बात है आपके लिए, फ्राइडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे 101%, ठीक है, रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जीत होती हुई दिखाई देती है बहुत हार्ड वर्क के बाद। तो यानी कि यहाँ मुझे स्ट्रगल आपकी मंडे वाले दिन दिखाई देती है, वेडनेसडे वाले दिन दिखाई देती है। लाभ मंडे को मिलेगा, कम मिलेगा। वेडनेसडे वाले दिन आपकी जीत दिखाई देती है, लेकिन आफ्टर स्ट्रगल। वही चीज़ सेम फ्राइडे को दिखाई देती है, यानी कि जीत दिखाई देती है लेकिन आफ्टर स्ट्रगल, ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद। अब क्या है, आप इरिटेट हो रहे हो, आप सोच रहे हो एक काम के अंदर मैंने इतनी मेहनत डाली, एक रिश्ता है मैंने उसके अंदर इतनी मेहनत डाली, अरे भैया बताओ कि मैं क्यों भुगतूं, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये नहीं। अरे भाई जीत तो मिल गई, चाहे कितनी भी मेहनत के बाद मिली हो, लेकिन आप विनिंग पोजीशन पे खड़े हुए, आपके लिए तो जीत है। तो आपको कोई दिक्कत क्यों है इस चीज़ के अंदर, आप क्यों परेशान हो? तो यहाँ पे क्या है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, आप चिढ़ोगे और चाहोगे कि मैं सामने वाले को दे के दो चार जवाब सुना दूं। तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति है, हो सके तो खुद को कंट्रोल कर लेना, और अगर नहीं कंट्रोल करोगे तो लग जाइए आग, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ के चलो जिस तरह मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। देखो सैटरडे वाले दिन आप अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप बच्चे को खुश करने में कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। आप कर तो रहे हो ड्यूटीज, कितनी बार होता है कि हम सांसारिक हैं, गृहस्थ हैं, तो हम आ करके अपनी ड्यूटीज तो निभाते हैं, लेकिन अंदर कहीं मन जो है वो
एकांत में चला जाता है, अकेलापन महसूस करता है। यानी कि कितनी बार हम लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं। तो जब आप भीड़ में अकेले हो, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझो, अंडरस्टैंड करो कि आपको अकेलापन जो है कुछ देना चाहिए, आपको कुछ दे के जाए। यानी कि कुछ ज्ञान, कुछ समझ, कुछ नई ऊर्जा अंदर से आपको दे के जाए। उसके लिए जो मैंने आपको एक वीडियो बना के दी हुई है, जिसके अंदर मैं बर्फ़ वाले शिवलिंग की बात करती हूँ, वो उपाय बताया, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, वो उपाय अगर याद होगा, रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको मालूम ही होगा वो उपाय कैसे करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस उपाय को कर लेना है, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप फिर इमोशनली डिस्टर्ब हो। ठीक है, किसी चीज़ का अंत तो हो रहा है। देखो, अब एक चीज़ है, समझो हम किसी शोक में भी हैं, ठीक है, शोक में भी हैं, और तो भी हम क्या करेंगे, अपने आप को ज़बरदस्ती ड्रैग करके दुनिया में चलने की कोशिश तो करते ही हैं ना। यहाँ पे हम चलने की कोशिश तो करते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आके हम लोग परेशान हो जाते हैं अंदर से। ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना। देखो, जो चीज़ है अंत हो गया उस चीज़ का, तो अब घर में नई शुरुआत तो करनी बहुत ज़रूरी है ना। तो खुशियों की शुरुआत करनी है, लेकिन मन समझ नहीं रहा, वो डामाडोल हो रहा है कि भाई मैं ये करूं कि मैं वो करूं, मैं ऐसा करूं कि मैं वैसा करूं। यहाँ पे स्थितियाँ जो हैं आपके लिए बहुत गड़बड़ है। ठीक है, तो आपने थोड़ा संडे वाले दिन अपने मन को संभाल के रखना है, अपने आप को ठीक ढंग से जो है आपने संभाल के रखना है, आपके लिए यही बेहतर होगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ गुरु मंत्र की। देखो, गुरु मंत्र के अंदर आपको गुरु कह रहे हैं कि आपको जो मैं दृष्टि दे रहा हूँ, ठीक है, वो दृष्टि कहती है कि विनाश के बाद नई शुरुआत आरंभ जरूर होता है। एक चीज का अंत होता है तो जरूर नई शुरुआत होती है। कितनी बार होता है ना, हम लोगों को अंदर से लगता है इतनी घुटन, इतना दुख, इतनी परेशानी, इतना स्ट्रगल, लेकिन ईश्वर कहते हैं रुको, अभी सुबह होगी। ठीक है, तो वो जो रात अंधेरी होती है ना, अंधेरी मतलब कष्ट भरी, वो निकल जाती है, और उसके बाद नई शुरुआत जो है हो जाती है। तो हमें इतना ज़्यादा इस चीज़ के लिए अपने आप को दुख नहीं देना चाहिए। जब गुरु आपको ये बता रहे हैं कि भाई सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना और उसके बाद नई शुरुआत को देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो आपने करना क्या है, नई चीज़ का स्वागत करो, नई शुरुआत करने की जीवन के अंदर कोशिश करो। जीवन को दोबारा अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या है, देखो, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।